नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? ठीक हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से, छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं जब सब आपके मुखालिफ हों तो जानवर बन जाया करें। मैंने सोचा ये किस तरह की पोस्ट है, चलें आए पढ़ते हैं। तो बड़ा सबक आमूज़ इसमें एक मैसेज है जो कि आप ज़रूर सुनिएगा, ये आपके भी काम आएगा। बाकी हमारे पास तो खबरें हैं, वो हम साथ साथ वो भी बताएंगे। अच्छा जी, कहते हैं एक दफ़ा एक घोड़ा एक गहरे खड़े में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का मालिक किसान से जो किनारे पे खड़ा उसे बचाने की तरकीब सोच रहा था, तो जब उसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा, घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो उसे यूं ही छोड़ देते हैं। और गधे को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बचा कर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। ये सोचकर उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और गधा बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था, जिससे वो मिट्टी, बजरी और कूड़ा क्रिकेट गड्ढे में डाल रहे थे। घोड़ा उस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ, उसने और तेज़ आवाज़ निकालना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांका तो ये देखकर हैरान हो गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता था, तब तब वो उसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे करा देता और फिर गिरी हुई मिट्टी कचरे के ऊपर खड़ा हो जाता। यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा उसे अपने बदन से हटा हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। ये मंजर देखकर किसान और उसके पड़ोसी सकते में आ गए। ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं या हो सकते हैं। हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, किरदार के ऊपर बातें की जाएं, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हमें ताश का निशाना बनाया जाए, लेकिन गंदगी इस गड्ढे से बचने का तरीका ये नहीं कि हम उन गलास्तों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सिमत बढ़ते रहना है। अब लाजमी नहीं है कि जो जैसा कह रहे हैं हम वैसा बनना शुरू हो जाए, हम मज़ीद अपना अच्छा काम करें, अच्छाई अपनी दिखाएं, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं बनना। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने नैना को कहा था कि तू शादी करेगी ना, शादी के लिए तूने तलाक ली है ना। पहले उसने कहा नहीं, फिर उसने कहा हाँ और कर दिखाई। अभी तलाक ली नहीं थी, ये लाइव थी इंस्टा पे, उस दिन की बात है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिनके ऊपर किरदार कशी की बातें की जाएं, इल्ज़ाम लगाए जाएं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने आप को दिखाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। जैसे कि आपके सामने मिसाल सितारा की भी है। आप लोगों ने देखा होगा कितना कचरा, गंद, कीचड़ डाला गया उस पर, लेकिन वो स्टिल वहीं अपने हस्बैंड के साथ ही खड़ी है, वहीं खड़ी है। वो थोड़ा थोड़ा जहर जो है वो पी रही है। वो क्या होता है, वो ये होता है, सौतन भी एक जहर होता है। एक दूसरी औरत को दूसरी औरत बर्दाश्त, पहली औरत बर्दाश्त करे, ये एक जहर होता है छोटा छोटा, वो आप पी रहे होते हैं। वो पीना उसने बर्दाश्त किया, लेकिन उससे आज़ाद नहीं हुई। अगर उससे आज़ाद भी हो जाती तो जहनी तौर पे जो मजबूत बंदी होती है, वो दिमाग में ये ज़रूर सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ के अपना फ़ायदा सोच लूँ तो फिर मेरे बच्चे मिस करेंगे अपने बाबा को। तो भाई, जिससे बेहतर है हम अपनी कुर्बानी दे देते हैं बच्चों के लिए, और यहीं पे स्टिल अपने कदमों पे खड़े रहते हैं। इस बंदे ने तो बेवफाई कर दी, हम क्या इससे बेवफाई करें। ये मिसालें हमारे सामने हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों पे डट जाते हैं और कुछ लोग अपनी अच्छाई दिखाते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वो नेगेटिव रास्ते पे नहीं जाते। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे अपनी आप पॉजिटिविटी दिखाएं। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि
लेकिन हमें गंदगी के इस गड्ढे से बचने के लिए हम इन गलास्तों की तह में दफन रहकर नहीं रहा जा सकता, बल्कि हमें इन बेकार चीज़ों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ आगे आना है, बढ़ना है। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो पत्थर की तरह होती हैं, मगर ये हमारी अकल पर मनहसर है, उर्दू का लफ्ज़ है, मनहसर है, मनसफ मुसन्नफ पिछली वीडियो में मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया था, फिर मैं आप ही हंसी आ रही थी, यार मैं की बोल देता है लुड़की अभी मैंने क्या बोला पहले कि ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि बल्कि उन मतलब जो चीज़ें हैं वो उन गलाज़ों की तह में दफन बल्कि नहीं होना, बल्कि आप ज़िंदगी में हम की तरफ आगे की सिमत बढ़ते हुए आगे बढ़ना है और मुकाबला करना है। ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वो पत्थर की तरह होती है, मगर ये हमारी अकल पर मुनहसर है कि आया हम हार मानकर उनके नीचे दब जाएं या उनके ऊपर चढ़कर मुश्किल के कुएं से बाहर आने की तरकीब करें। खाक डालने वाले डालते रहें, मगर पुरअज़म इंसान अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। किसी के कहने पे हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम जो हैं हम अपना आप अच्छा दिखाएंगे। खैर, ये बड़ा अच्छा मैसेज था। आई थिंक ऐसा हो तो नहीं सकता कि कोई अपने घोड़े को एवं फेंक फूंक दे और उसके ऊपर मिट्टी डाल दे, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए लोग मिसाल भी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे उन चीज़ों को आगे करके है वो जो है दिखाते हैं और बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी आयशा के हवाले से बात करूँगी। आयशा जो है नजमा की सिस्टर, उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी रात और कहा था, सलाम टू ऑल माई ब्यूटीफुल सिस्टर, मैं अपना चैनल सेल कर रही हूँ, जिसको भी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो मैं बड़ी हैरान हुई, वाई, क्यों आप क्यों मतलब चैनल सेल करना चाह रही हैं? आपके 24,000 तकरीबन सब्सक्राइबर हैं, अच्छा खासा मतलब आपका चैनल भी चलता है। पिछली वीडियो आपकी 30,000 से ऊपर तक गई है। कभी कभी हाँ नहीं भी चलती वीडियो, कभी कभी चलती भी हैं। कंटेंट ज़बरदस्त बनाएं, अगर एक्टिव रहें तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा भी आप कर सकते हैं। 30,000 कोई थोड़े नहीं है व्यूज़, ज़बरदस्त व्यूज़ हैं आपके सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा। हाँ, कभी कभी टॉपिक हॉट हो तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मतलब आपकी भी एक पहचान है, आपको भी लोग जानते हैं। ये बंदी की बात मुझे अच्छी लगी है, ये रिएक्शन वगैरह में इस तरह से नहीं आई जिस तरह से बाकी लोग हैं। आना मैं तेन ज़रा धोवा डंडा सोटा सर्फ लैके खलोते होंगे ने, आना मैं तेन ज़रा धोवा। अब पता नहीं डीडी ने जो हल्के फुल्के अंदाज से एक रिएक्शन दिया था अली के हवाले से, पता नहीं उसकी वजह से ये सेल करना चाह रही हैं, या फिर चाचा अनवर ने जो वीडियो बनाई थी अब्बा के हवाले से, उसमें तो इसका जिक्र नहीं था आई थिंक। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि आयशा को जो है चैनल छोड़ने की ज़रूरत पड़ गई? वाई, क्यों लुड़की, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? मसला क्या है? घर में कोई लड़ाई शड़ाई हो गई है? हस्बैंड से लड़ाई हो गई है? क्या हुआ है कि आपके दिमाग में ये चैनल सेल करने की बातें हो रही हैं? अच्छा जी, एक ये सेल कर रही हैं, एक बंदा और है जो सेल करना चाह रहा है। चलो, जब अभी हम नाम नहीं लेते, अभी उसका नाम लेना मुझे ज़रूरत नहीं है, बस चैनल की खबर देनी थी। एक और चैनल भी सेल होने वाला है, तो भाई ये आहिस्ता आहिस्ता चैनल सेल होने की बातें हो रही हैं। नैना भी पच गई, नैना भी गायब हो गई, बीना भी गायब हो गई, बीना का भी व्लॉग नहीं आया, शाहरुख भाग गया, शाहरुख का भी व्लॉग नहीं आया। ये लोगो ये कहाँ गायब हो चुके हैं? किधर भज चुके हैं? आखिर मामला क्या है? मसला क्या है लोगो? हाँ जी हाँ, आखिर मसला क्या है? बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आए हुए हैं, लेकिन अभी जो है मैं कह रही हूँ उनको ज़्यादा कमेंट्स को अभी रीड ना किया जाए। एक आध मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। मुझे कमेंट आया हुआ था नैना के हिसाब से कि नैना जो है गायब हो गई है। कमेंट पहले डिलीट कर वो करती थी, बंद करती थी, उसके बाद जो है उन्होंने वीडियो ही प्राइवेट कर दी। वाई, ऐसा आखिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद मुझे कमेंट आया कि जब अब पता क्या होगा नैना कहती है ना, मुझे डर लगता है। अब ये डरेगी ना, ये शाहरुख को कॉल करेगी, आना ज़रा, मुझे डर लग रहा है।
क्या अब ये सीन शुरू होने वाला है? क्या उन्होंने जो नया कदम उठाया था नए हमसफ़र का, उनका क्या हुआ? वो कहाँ है? आखिर उनकी तो कोनी तक भी ना दिखाई, ना पोनी नहीं, कोनी, कोने मोने, चल जो भी है, हैं? मतलब वो तो दिखाया नहीं है, और उल्टा कल्लम कल्ली होके भर दी, फिर रही सी थे, शॉपिंग कर दी, फिर रही सी थे, मतलब अकेली अकेली टक्करें मारती फिर रही थी, ऐसा कोई और सीन नहीं था। तो ये इस तरह की जो चीज़ हुई है वो हम देख के बड़े हैरान हुए। लेकिन अब ये जो चैनल सेल वाली कहानी है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर हो तो हो क्या रहा है लड़कियों? एक ही मामला है, एक ही माजरा है, हमें भी बताओ। आयशा के साथ क्या मसला हो सकता है? वो क्यों सेल कर रही है? वो तो ठीक ठाक है, उसका तो कोई ऐसा वैसा रद्द अमल भी नहीं आया। क्या भाभीियों की लड़ाई होना शुरू हो जाएगी? क्या कोई चीज़ सामने आने वाली है? हम्म हम्म हाँ, मैंने मिस किया था एक सीन, एक पार्ट, जिसमें मुझे ये पहले लगा था कि दोनों भाभियां नहीं आई बाबा के घर, दोनों बहुएं जो हैं वो नहीं आई। लेकिन अब पता चला है कि सेकंड वाली बाबा के घर में ही थी। जो फर्स्ट वाली थी वो और उसके बच्चे साथ में अपने मायके हैं, वो मायके में ही हैं। क्या अब मायके जो के रह जाएगी? मतलब ये समझ से बाहर है। ये लोग तो बड़े इंसाफ पसंद बनते थे, कहाँ गया इंसाफ? सल्लू तुम्हारा कहाँ गया? कि बीवियों को मना ही नहीं सके, बीवी से पूछ के भी शादी नहीं की, उसको धोखा दिया है, उससे 3-4 बच्चे पैदा करवा के और जो है उसको छोड़ दिया। मतलब ठीक है, तू नहीं आती ते ना आ, ये तो है, ये तो खड़ी रहेगी मेरे साथ, ये तो रहेगी। तो ये वाला सिस्टम जो है ये सही नहीं है। वैसे लड़कियों, ये सही नहीं है। नजमा भी इज़हार ख्याल कर रही थी, नजमा भी बोल रही थी। नजमा ने जो है व्लॉग जो बनाया वो सही मायनों में, मतलब उसका मुझे व्लॉग फिर समझ आया। पहले इनके व्लॉगों में मुझे समझ नहीं आई, आधी अधूरी बात थी। लेकिन जो नजमा ने व्लॉग बनाया उसमें उसने भी जाहिर सी बातें दिखाया, अपना व्लॉग एंड पे ही डाला है उसने। पहले बाबा जी ने डाला, फिर आयशा ने डाला, फिर जाके नजमा ने आज डाला था, मतलब कल के दिन। नजमा भी इमोशनल वीडियो उसने भी डाली और कहा कि बहुत पहले जो है 2 दफ़ा सितारा ने हमारी सुलह करवाई थी, लेकिन अब्बू फिर नाराज़ हो जाते थे, अब्बू के दिल में बात रहती थी और फिर नाराज़ हो जाते थे, सही मैंने में सुलह नहीं कर रहे थे। लेकिन अब दोबारा दुआ है कि अब जो है अब अब्बा नाराज़ ना हो, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात ना हो कि मेरा अब्बा जो है मुझसे नाराज़ हो जाए। और बाकी जो है भाई और भाभी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने भी अब्बा को इसरार किया कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। और फिर जो है अब्बा ने जो है आखिरकार थोड़ा दिल बड़ा किया है और मुझे फिर जो है माफ़ कर दिया है। तो भाभी जान का भी बहुत बड़ा हाथ है। बाबा जान ने भाभी न्यू जो इनकी क्या कहते हैं न्यू बहू का कहना भी माना है, उनका लिहाज करते हुए जो है इन्होंने आखिरकार बाबा जी ने भी मान लिया है कि ठीक है भाई हम सुलह हो गई। खैर कहती हैं कि अब्बू ने अब सही से बात की है, हम बहुत खुश हैं। मैं अम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, सितारा को भी बहुत मिस कर रही हूँ। हमारे घर आज वो वाला सीन था जैसे सितारा आती थी और हमारे घर में रौनक लगी होती थी, आज भी उस तरह से रौनक लगी हुई थी। लेकिन अम्मा और सितारा को बहुत मिस किया। अब कोशिश करूँगी, अब्बा को मौका नहीं दूँगी कि हमारी दोबारा से कोई लड़ाई या कोई मसला मसाइल हो या गलत फहमियाँ हमारे दरमियान में फैलें और उसका सबब लड़ाई हो। बाकी नजमा ने कहा कि जो है वो दिखा रही थी कि मेरे भाई ने फ्रिज लेके आया, पता नहीं केड़े भाई की बात कर रही थी, केड़ा भाई के की मतलब क्या मसला था उसके बारे में वो बता रही थी कि हमारा फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अब हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है और दुआ करते हैं कि भाई हमारा ये फ्रिज भी सही से चल जाए। और फिर बाकी उसने नजमा ने कहा कि प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ करें, मेरे अब्बू की तबीयत सही नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे अम्मा के हवाले से अगर बात करें तो अम्मा के हवाले से काफ़ी सारे लोग ये भी नोट कर रहे हैं कि अम्मा भी वहाँ पे हमें नज़र आई ऐसे बुझी बुझी सी, खामोश खामोश सी, चुप चुप सी नज़र आई हैं। वो जैसे पहले हशाश बशाश तरीके से बात करती हैं उस तरह, उस हवाले से उस तरीके से अम्मा भी नहीं नज़र आ रही थी, बुझी बुझी सी नज़र आ रही थी। लेकिन गड़बड़ लगता है, कोई चल रही है, कोई मसला ज़रूर चल रहा है, कुछ तो है, दया दाल में काला है। बहुत सारे लोगों का भी यही मानना और कहना है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है। सच्ची मुच्ची अम्मा के साथ लड़के अम्मा को भगा दिया या अम्मा की और बाबा जी की किस बात पे ऐसे तू मैं हुई है। लेकिन नजमा तो यहाँ कह रही थी कि अम्मा से हमारी बात हुई है कॉल पे। खैर वो भी मैं बताती हूँ।
खैर कहती है कि अब्बू की रात को शुगर हाई हो गई थी, फिर दिल का भी मामला हो गया था, और बाबा जी दिल की धड़कन असल में उनकी भी तेज़ हो जाती है, इस हवाले से वो बता रही थी। बाकी भाई और भाभी जो हैं वो भी मतलब वहीं थे, वो देखभाल करते रहे, फिर उन्होंने हमें भी बुलाया, तो मतलब बार बार यही कह रही थी। और फिर बाद में उसने ये भी कहा कि हमारी एक भाभी तो आई हुई हैं, दूसरी भाभी नहीं आई, उसको भी हमने मिस किया है, ये भी इन्होंने बताया है। कितना जुल्म है यार। वैसे आप पहली वाली जो आपकी वाइफ होती है, दुख सुख की साथी होती है, आपके साथ बुरे टाइम जिसने देखे होते हैं, उस बंदी को जो है आप लोग तकरीबन हद तक इग्नोर करके उसके सर के ऊपर और बंदी ले आएँ और उसको ज़्यादा हाइप दे दें, मतलब ये समझ से बाहर चीज़ें हैं। और ये लोग कहते हैं हम जहर का प्याला दें और अगला हंस हंस के पी भी जाए और मर भी जाए। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आप अपनी बीवी के मोबाइल में किसी गैर मर्द का मैसेज बर्दाश्त करेंगे या चीज़ बर्दाश्त करेंगे? अब ये जो कहते हैं ना हम हक अदा करते हैं, ये कौन सा हक है? अब मैं एक मदनी नाम से बंदा है, उसे मौलाना मदनी कहते हैं, बड़ा वो फ़नी बातें करता होता था। खैर हम उसे मतलब वो न, हम तो उससे कुछ भी नहीं सीखते भाई, वो अजीब सा कुछ है। खैर यहाँ पे जो है बड़े बड़े एटमें आई हुई हैं। 100 बातों की एक बात, उस बंदे से हज़ार हमारे इख्तिलाफात हैं, हज़ार बातें हैं, लेकिन एक बात पता है उसने क्या कही है? उसने कही है, इंटरव्यू हो रहा था पॉडकास्ट में, उससे पूछा गया कि दूसरी शादी, आपकी भी दूसरी शादी है, कुछ लोग कहते हैं शादियां कर लेनी चाहिए। वो कहता खैर है, कुरान पाक में पहला लफ्ज़ ही यही है, अगर बराबरी कर सकते हो, हकूक़ पूरे दे सकते हो, तो फिर 2 शादियां करो। कहता मैं तो इंसान हूँ, मैं कौन से किस तरह से मैं उनके बराबरी कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ गुस्ताखियाँ होंगी, चीज़ें होंगी। कहता मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। बड़ी अच्छी बात की उसने उसने कुरान का हवाला दिया। उसने कहा नहीं है, दूसरी शादी नहीं है। उस सूरत में जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि औलाद नहीं है, बीवी से औलाद हो नहीं सकती, आपकी आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती, या फिर जो है बीवी फौत हो जाती है, इस तरह से अनबन रहती है, मसले मसाइल और मतलब हो सकते हैं कि उसकी चांस में आपको जो है वो करना पड़े, हकूक़ अदा नहीं करती बीवी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोटी पका के नहीं देती, कपड़े धो के नहीं देती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस बिना पे वो भी मतलब आपको फिर भी बराबरी रखनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, हमने तो भाई स्वभाव का काम किया है, पता नहीं वो वहाँ रो रही होगी बच्चों को आगे लेके, और ये यहाँ पे हंसी खुशी बैठे हैं, तो समझ नहीं आती ये चीज़ें, ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं अपने दिल की तस्कीन को पूरा करने के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसी करती हैं। खैर नजमा ने कहा कि पहली भाभी जो है वो नहीं आई और दूसरी भाभी जो है वो आई हुई हैं, और भाई उसके बाद जो है रात अम्मी से भी बात हुई थी, अभी सब ठीक है। और बाकी जो है अब्बू खाने पीने की वजह से बीमार हो गए हैं, मतलब ये जो ईद वगैरह होती है ना, इसमें ओवर थोड़ा सा बंदा खा पी ले तो हो जाता है। बाकी जो है अम्मी भी सही नहीं रहती, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी दुआ करें। फिर उसके बाद जो है कहती है अम्मी भी आ जाएंगी, अब्बू जाने वाले हैं, वो सऊदीया में हैं। अच्छा ये हिंट दिया है नजमा ने, उसने कहा है अम्मी आने वाली हैं, अम्मी आने वाली हैं, अब्बू सऊदीया जाने वाले हैं, इसलिए अम्मी आ जाएंगी। बाकी गांव में हमारे शादी है, हम लोग नहीं जा सके, मेरी बच्ची को चिकन पॉक्स जो है वो निकले हुए हैं, तो इसलिए जो है मैं उसका ख्याल कर रही हूँ। तो भाई हमारे बच्चों को इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा 1-2 दाना सामने नज़र भी आया, निकला भी है, हम लोग फ़ौरन इंजेक्शन लगवाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ इसकी वजह से उसको हो गया, उसकी वजह से उसको हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हैं, बच्चों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं, दिन में 1-2 तो कपड़े पहना ही दो भाई, और उनको साफ़ सुथरा रखो, अच्छे से रखो। इनके ना इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी लगवाने होते हैं, वो लगवाएं, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बच्ची बड़ी रो रही थी, तकलीफ़ में थी, और काफ़ी सारे लोग अलग अलग मशवरे दे रहे थे, तो अपने अपने हिसाब से जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल का दौर जदीद दौर है, यहाँ पे जदीद किस्म की चीज़ें हैं। हम तो बच्चों को फ़ौरन, मेरा बेटा जो है 4 साल का है, इसको भी आई थिंक 2 साल पहले दाने निकले थे, और उसी टाइम हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, सूख गए, बाहर निकले थे सूख गए, लेकिन इससे उसको 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 नहीं लगे, किसी को भी नहीं लगे।
तो ये जो है आपको ख़ास ख्याल रखना होता है अपने बच्चों का। तो यहाँ पे जो है नजमा ने तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। अब बाकी रह गई आयशा। अब आयशा के हवाले से क्या सिस्टम है, क्या बातें हैं, क्योंकि इसने पहले भी नाराज़गी का इजहार किया था आयशा ने और कहा था कि मेरी जो भाभी हैं उनकी वालदा या पता नहीं खाला वो जो है मेरे ससुराल में शॉप में चले गए थे और उन्होंने शिकायत लगाई थी कि आपकी बहू ने, बीवी ने जो है इन्होंने शादी करवा दी है अपने भाई की और मेरी बेटी के ऊपर सौतन लेके आए हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें भी चल रही थी। और फिर कल दीदी ने भी आई थिंक जो है व्लॉग बनाया है, उसमें नाम लिया है, बात की है, पता नहीं उस हवाले से जो है ये कहती हैं कि भाई मैं अपना चैनल सेल करना चाहती हूँ, घर में शायद लड़ाई हो गई हो, मसला मसाइल हो गया हो, या फिर ये चाहती होंगी कि मैं अब बच्चे अपना चैनल होगा ना ही बच्चा सामने दिखेगा और ना ही मैं कोई इस तरह की कोई ऐसी वैसी बात कंट्रोवर्शियल होगी। शायद इन चीज़ों की वजह से जो है आयशा अब दिल बर्दाश्ता हुई हैं और वो शायद चैनल बेच रही हैं। एक और बंदे का भी नाम आ रहा है, वो भी चैनल सेल करना चाहता है। देखते हैं कि वो सेल करता है या ये वैसे कंट्रोवर्शियल हैं वो लोग, पता नहीं एवं मतलब पब्लिसिटी के लिए ना कह रहे हो कि भाई हमने सेल करना है, इसलिए उनका जिक्र ही नहीं करते। जब सेल कर देंगे फिर बोलेंगे लुड्डी है चमालो पा, लुड्डी है चमालो, लुड्डी है चमालो पा, लुड्डी है चमालो। हाँ नैना भी ऐसे करती है आती है सब्सक्राइबर इकट्ठे करती है, फिर चैनल सेल कर देती है, फिर आती है चैनल ग्रोथ करती है, फिर उसको सेल कर देती है। इतने सारे चैनल सब्सक्राइबरों को बेच देती है। बदतमीज़ लॉयल बंदे होते हैं, लॉयल लोग होते हैं ये लोग जो आपको आके सब्सक्राइब करते हैं और आप जो है हर दूसरे दिन जो है सेल करके निकल लेती हैं। आप अपनी बात पे स्टैंड ही नहीं करती, ये याद रखें। बाकी रही आयशा की बात, आयशा का है थोड़ा था जानवन वाला मसला, अगर क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था भाई मैं अगर वीडियो बनाती हूँ, मैं जब किसी का नाम नहीं ले रही तो मुझे भी वो ना बंदा डिस्कस किया करे एक्स एक्स करके जो वो करता है, तो वो उसका थोड़ा सा अलग से एक फंडा है, अलग से चीज़ है। उसको तो खैर मैं इस हवाले से शायद नहीं बोलूँगी, लेकिन देखते हैं पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने कुछ सोच के ही ऐसा वैसा कदम उठाया होगा या उठाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी जो है जनाब अम्मा के बारे में नजमा ने कह दिया है कि वो जो है अब्बा सऊदीया जाने वाले हैं तो अम्मा आएंगी, तो अम्मा आने वाली हैं गांव। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।